लाइव आएगा तो बताना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज हम हैं सेक्टर 12 टाउन पार्क में और आपको तस्वीरें दिखाएंगे सेक्टर 12 टाउन पार्क की। देखिए कितनी हरियाली है, कितने पेड़ पौधे लगे। एक बार तस्वीर दिखाएं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। और तस्वीर दिखाने की वजह क्या है कि लगातार कहीं ना कहीं एनसीआर में आपने देखा है कि एयर क्वालिटी जो एयर इंडेक्स जो है लगातार 450 को पार कर गया था। अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें आपने देखा कि पोल्यूशन बढ़ गया, लेकिन 2 दिन से बारिश जो हो रही है हल्की हल्की, उससे कहीं ना कि एयर क्वालिटी की बात करें वो कहीं कम हुआ है। लेकिन आखिर पोल्यूशन बढ़ क्यों रहा है? पोल्यूशन को रोकने में सरकार क्यों विफल हो रही है? सरकार के नए नए नीतियाँ तो आती हैं, ओडी बनाया, बड़े बड़े वाहनों को रोका गया, कल कारखानों पर कहीं ना कहीं बैन किया गया, लेकिन बावजूद इसके एयर का क्वालिटी ज्यों के त्यों बनी हुई है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ आखिर कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? सरकार कोशिश कर रही है या नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए बनता है कि एक तरफ तो सरकार पेड़ पौधे लगाने की बात कहती है, तो दूसरी तरफ भारत के ही कुछ राज्यों में पेड़ पौधे कटाई इतने हो रहे हैं। आपने अरावली वन का नाम सुना? अरावली वन यही है, फरीदाबाद, हरियाणा और राजस्थान तमाम क्षेत्रों को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश तक जाता है। उसकी देखभाल की जा रही है। लेकिन एक राज्य और ऐसा भी है, एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहां एक और वन है, एक जंगल है। उसकी सीमाएं कितनी है ये पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि भारत का फेफड़ा है, वहीं से जीवन का, लोगों का जीवन बढ़ता है और घटता भी है। लेकिन सरकार क्यों आखिर आंख मूंदी हुई है? सवाल है इसलिए क्योंकि मैं आज सेक्टर 12 टाउन पार्क में कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते देखा और ये भी आरोप लगाया जाए कि सरकार उनके प्रोटेस्ट को रोकने की, दमन करने की नीतियों के सामने आ गया। वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में उनको रोका गया, वो फरीदाबाद में पहुंचे। देखिए तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए आपको सहदेव जो जंगल है जहाँ पे पेड़ों की कटाई की जाती है और भारतीय जनता उसका विरोध करती है, चाहे वहाँ के लोग हों या चाहे बाहर के लोग हों। तमाम जगहों से लोग आके एक दूसरे को इसके बारे में जानकारी देते हैं और साझा करते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में जिस तरह से पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी विफल है। विफल होने का कारण क्या है? एनजीटी के जो सवाल दागे जाते हैं, एनजीटी नए नए नियम बनाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोक लगे, घर का निर्माण हो रहा है उसको रोको, तो रोका तो जा रहा है, लेकिन जो रोकना चाहिए उसको रोका जाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सहदेव बचाओ। सहदेव क्या है आपको बता दें कि जिस तरह से आपका अरावली का वन है, जंगल है, उसी तरह से सहदेव जंगल है जो कि हसदेव, वो वहाँ का बहुत बड़ा जंगल है। अब जानने की कोशिश करेंगे। सर आखिर आप लोग ये जय जोहार जय आदिवासी का क्या नारा लगा के चले, नाम बताइए एक बार सर। मेरा नाम अर्पित है और हम लोग जो हमारी प्रकृति है और जो कि हमारी जान कहलाती है, आज हम सब, अगर जंगल नहीं है तो हम भी सब कुछ भी नहीं है। तो आज हम सब यहाँ पे इस जंगल हसदेव को बचाने की चेष्टा से लोगों में जागृति फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि सरकार की दोहरी नीति चल रही है। एक तरफ तो वो जैसे आपने बताया कि अलग अलग वाहन के लिए कि भैया आप ये मत करिए, आप पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑड इवन कर लिया, ग्रैब स्टेज 3, ग्रैब स्टेज 4। और दूसरी तरफ जो भारत का फेफड़ा कहलाया जाता है हसदेव जंगल, जहाँ के आदिवासी लोग, वो लोग चाहते हैं, वो लोग अपने खुशी से जिंदगी जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आके उनको कटाई करो, उनको बथुआ मजदूर बनाओ। आप रोजगार के नाम पे खाली एक बथुआ मजदूर बना सकते हो, पर वो ऑलरेडी पहले से रोजगार है। वो लोग अपना जिंदगी व्यापन कर रहे हैं, खुशी से व्यापन कर रहे हैं। वहां पे उनके पशु है, पशु को चला रहे हैं, वहां के जितने जानवर है वो खुशी से रह रहे हैं। जब कोई समस्याएं नहीं है, आपने समस्या खुद खड़ी की, पहले जंगल को कटवा के फिर उन लोगों को ये रोजगार के नाम पे बथुआ मजदूर बना के। और वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बेचारे लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सरकार उन्हीं लोगों को अंदर करती है। और ये दैनिक भास्कर की न्यूज के मैं उसको लेते हुए बोल रहा हूं, सबसे पहले सरकार ने क्या किया, जंगल कटवाने से जितने आंदोलनकारी थे सबको उसको अंदर कर दिया। आज वहां के आदिवासी लोग एक पेड़ भी काट दे तो अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था कि उन लोगों को अगर उन्होंने एक पेड़ भी काट दिया उनको जेल में चला जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। और वही ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को पूरा का पूरा जंगल सफाया करते हैं, उनके ऊपर कोई कानून, क्योंकि उनके लिए वैसे कानून बनाए जाते हैं। आदिवासी को प्रताड़ित करने के लिए, उनको पूरा खत्म करने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि आप जो कंपनी जो मर्जी चाहे कर ले, उसमें कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। पर आदिवासी अगर छोटा सा भी कुछ कर ले, आदिवासी ने एक पेड़ भी काट लिया, मैं आपको रोकूंगा सर। मैं इसलिए रोकूंगा, आप आदिवासियों को कह रहे हैं कि उनको इस तरह का काम कराया जाता है, उनको पीछे किया जाता है, लेकिन सरकार तो आदिवासियों को मूल एक उस राह पे यह कहते हैं कि सब समान जातियों में समान चीजों पे मुख्य धारा समझते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहती है। और आप आरोप लगा रहे सरकार पे।
अब मैं इसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मुंह में राम बगल में छुरी। तो सरकार भी बदल गई वहाँ की सर। मानो पिछली सरकारें गलती करती हुई, तब सरकार, मौजूदा सरकार जो केंद्र में सरकार है, अब तो वो सरकार आ गई बीजेपी की, अब भी आरोप है। अब मैं बोल रहा हूं, सरकारों से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि सब की सब सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये मैं खड़ा होकर प्रकृति से के साथ जुड़ के मैं ये आह्वान कर सकता हूं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भी, जब वो उनका राज था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी अडानी को परमिशन दी थी, तब बीजेपी सरकार वालों ने इसका विरोध किया था। और आज जब बीजेपी सरकार वाले हैं, तो अडानी ने उनको भी पैसे खिला दिए, उनको पैसे खिला दिए तो सारा काम हो गया। अडानी अंबानी का कहाँ मामला आ गया? अडानी अंबानी को जंगल से जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि ये जो कोयले की जो खदान है, उसका सारा लाइसेंस वो दिया है, जो ये भी छत्तीसगढ़ में कट रहा है, वो राजस्थान विद्युत निगम को दिया है। और राजस्थान विद्युत निगम ने ये जो लाइसेंस, ये जो काम है, ये अडानी को सौंपा गया है। तो इसका ठेका किसको गया है? अडानी को। तो उसका नाम नहीं तो आएगा, किसका आएगा? आपका नाम लूं, जो कर रहे हैं उसी का नाम आएगा ना। क्यों आज अडानी के नाम? तो नहीं, किसी पार्टी से आप मिले हुए, पार्टी से मिलकर किसी मौजूदा सरकार को आप कहने बदनाम करना चाहते हैं? हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ पार्टी से, मैं परमात्मा की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। परमात्मा के खिलाफ, हमारी प्रकृति के खिलाफ, हमारे परमात्मा के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ अगर कोई भी वो आवाज उठाएगा तो हम उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। हम कोई पार्टी, सरकार और ऐसी दोहरी नीतियों में हम काम नहीं करते ना, उनसे हमको हमारा कोई लेना देना है। हमारा लेना देना है प्रकृति से, और प्रकृति के खिलाफ, हमारी जनता के खिलाफ, और ये जनता के साथ हो रहा है। आपको अलग अलग मुद्दों में मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब बातें नहीं बता रही, क्योंकि उनको इसमें पैसा नहीं मिल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा आपको अलग अलग दुनिया भर की चीजें दिखा देगी, ऐसी ऐसी बातों का जिससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। पर ये जंगल जो कट रहा है, इससे आपका मतलब है, आपके हृदय से। आपका क्या नुकसान हो रहा है? आप एक तो आपको पोल्यूशन का शिकार नहीं हो रहे हैं। हाँ। नुकसान तो सबका हो रहा है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के हर राज्य के लोगों का भी नुकसान है, उस हर एक व्यक्ति का नुकसान है। लेकिन आप इतना लेके क्यों परेशान हो रहे हैं भाई साहब? देखो भाई साहब, जो हवा आती है ना, प्रदूषण की हवा, वो यहाँ की नहीं होती है। वो जब आपके चारों तरफ से जब प्रदूषण होता है ना, वो आपके दिल्ली में आती है, आपके दिल में आती है, आपके फेफड़ों में जाती है। जब आपकी हवा प्रदूषित हो जाएगी, जब आपका पूरा जंगल कट जाएगा, तो आपको स्वस्थ हवा कहाँ से आएगी? आज स्वस्थ हवा नहीं जी पाएंगे। आज यहाँ पे सारे के सारे लोग क्यों आते हैं संडे संडे गार्डन में घूमने के लिए? ताकि उनको नेचुरल हवा मिले। जब ये हवा ही दूषित हो जाएगी, सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, सहमत ना होने के कारण मैं बताता हूँ। ये लोग देखिए, तमाम तख्तियां बैनर लेके लगे हुए हैं, कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है उनको। अच्छे से सपना दिखा के तमाम गाड़ियों को रोका जाता है ग्रीन एनर्जी के नाम पे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, सरकार एनर्जी किस तरह से, लेकिन पोल्यूशन को खत्म करने के लिए सरकार के नए नए नियम आ रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं साहब, पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं। जी बताइए, आप बताइए सर। बिजली कहाँ से आती है सर? आज के दिन जो दुनिया में बिजली उत्पादित हो रही है, 80% बिजली कैसे बन रही है पूरी दुनिया में? आप लिख रखे हैं विकास या विनाश? हाँ, 80% बिजली कोयले से बन रही है सर। बिल्कुल। ये पहले थी हालत जंगल की, और आज ये हालत है। दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। ये कहाँ की तस्वीर है? ये विकास है या विनाश है? अच्छा, आप खुद बताइए, तस्वीर देख के ये विकास है या विनाश है? जंगल था यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सर वही हम दिखा रहे हैं कि जंगल को नष्ट करके ये बना दिया। अब आप ये देखिए, वहाँ पे आदिवासी लोगों को कैसा जल नसीब हो रहा है, जानवरों और जंगल को। ये जल आप पी पाएंगे बाबूजी? ये जल का स्थिति कैसे है? आप ये पी पाएंगे जल? जब आप 80 मिलियन टन कोयला रोज जलाएंगे, रोज 80 मिलियन टन कोयला जब आप जलाएंगे भूमि से निकाल के, और जो फ्लाई ऐश निकलेगी उसकी, कहाँ पे जलाया जा रहा है, कहाँ पे, वो भी तो बता। 12 जो 13 पावर प्लांट चल रहे हैं इसमें, कोरबा रीजन में इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में, वहाँ 80 मिलियन टन कोयला रोज जलाया जा रहा है। और जो उसकी फ्लाई ऐश पैदा होती है, जो राख पैदा होती है, उसको वो जंगलों में फेंके जा रहे हैं, पहाड़ों में फेंके जा रहे हैं, और वो उड़ती जा रही है हवाओं में। पूरा ये नष्टा होती जा रही है वहाँ। आपको इस कीमत पे चाहिए विकास, बिजली? आपको इस कीमत पे बिजली चाहिए कि वहाँ पेड़ों की हत्या हो रही है, जानवरों की हत्या हो रही है, लाशों पे आप जीवन की लाशों पे। मतलब आपको लग रहा है कि इससे नुकसान आम जनता की या जीवन का कहीं ना कहीं, मानवता का नुकसान है, हमारी संस्कृति का नुकसान है, हमारी भारतीयता का नुकसान है। ये प्रोटेस्ट आप वहाँ क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर तक करना जरूरी है? क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता दुनिया का बिजली का शहर है। हम लोग हैं जिम्मेवार इनकी इस हालत के लिए। हम लोग इतनी बिजलियां बर्बाद कर देते हैं शहर वाले, बिना सोचे समझे कि वो बेचारे वहाँ त्याग दे रहे हैं इस बिजली के लिए। कीमत बता रहे हैं कि कितना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होने के बाद बिजली की प्राप्ति लोगों को हो रही है। बिल्कुल, हम इसकी क्या कीमत दे रहे हैं सृष्टि में, हमें नहीं पता।
लोगों को तो लगता है ये 10 रुपए प्रोटेस्ट की नहीं पेट्रोल है, ये पे। प्रोटेस्ट आपको बता दूं, प्रोटेस्ट नहीं है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ कौन कर रहा है मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये तस्वीरें दिखा कर बता जरूर सकता हूं कि अगर ऐसा हालात अगर छत्तीसगढ़ में है तो कहीं ना कहीं आम जनता, आम लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं उसके जीवन के साथ खिलवाड़ तो जरूर हो रहा है। और सच्चाई ये भी है कि अगर पोल्यूशन बढ़ता गया, पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ता गया तो जीवन आपके लंग्स में जाएगा, फेफड़ा आपके खराब होंगे, उसके बाद आपकी जीवन कितनी रहेगी आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं। जानते हैं सर, आप बड़े आक्रोशित हैं, आखिर क्या लोगों को बताना चाहते हैं इसको समझा के? मैं लोगों को कैसे बचे लोग, कैसे बचे? मैं लोगों को और आम जनता को एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहूंगा सबको कि जल, जंगल, जमीन हमारा है, हम इसको कटने नहीं देंगे। तो हमारा एक सिंपल सी बात है, आज आप 100 लोगों से बात करो, हम यहाँ पे बात करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं, उसमें से 99 लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि जंगल कटे, पेड़ कटे। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है पेड़ कटे, पर उनको पता तो चले, उनको ये बात तो सरकार तो कहती है कि एक काटो तो 4 लगाओ, 5 लगाओ, लेकिन आप सरकार पे आरोप लगा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए, हमारा आरोप सरकार पे रहेगा और उस हर आदमी पे रहेगा जो उस जंगल काटने की प्रक्रिया में भागीदार है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी आदमी हो। एनजीटी जो है ये इस पर रोक टोक नहीं कर रही है कि भाई इस तरह का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आम लोगों को नुकसान, देश को नुकसान हो रहा है, या कहीं शहर प्रदूषित हो रहा है? देखिए क्या होता है, ये सारी की सारी संस्थाएं हैं ना, आपको अच्छे से पता है कि सारी की सारी संस्थाएं कैसे चलती है। सारी की सारी संस्थाएं चलाने वाले वो सरकार के लोग ही होते हैं। आज आप सरकार के अंदर बैठे हो, आप सरकार के अंदर कोई भी ऑफिस लेके बैठे हो, आपको सरकार का ऊपर से आदेश आ गया है कि आपको इस मामले में चुप्पी साधनी है, बाकी जो आपको करना है। पर ये जो छत्तीसगढ़ का जो जंगल है उसके बारे में आपको कोई आवाज नहीं उठानी, आप उठाओगे? आपकी हिम्मत है सरकार के खिलाफ एक भी आवाज बोलने की? आपकी हिम्मत है उस बिजनेसमैन अडानी के बारे में उसके खिलाफ बात बोलने? क्योंकि आज हर आदमी उसका भक्त बना बैठा है। आज वो गलत पे गलत काम किए जा रहा है, वो हर चीज गलत करते जा रहा है और हम उसका भक्त बन के बैठे हैं। आपने ये भी आरोप लगा कि सरकार कोई भी हो, सब दोनों ही एक चट्टे बट्टे हैं। कोई भी सरकार आती है। मैम क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्वीटी सैनी है। ये पेपरों का पूरा इसमें फोटो कॉपी करा रखा है कि 91 हेक्टेयर जंगल साफ, आरा मशीन की आवाज से सहमा हाथी भाग कर गांव पहुंचा, ये सब क्या कंटेंट, क्या न्यूज आर्टिकल्स हैं जो कि पिछले 10 साल से वहाँ छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों में चल रहा है, आदिवासियों के साथ, वहाँ के पेड़ पौधों के साथ, जंगलों के साथ, आदिवासियों के साथ, जानवरों के, पशुओं के साथ, जो कि जिनको सबको बेघर किया जा रहा है। और उसके बाद में जब वो शहरों में आएंगे, बंधुआ मजदूर बनेंगे, फिर उनको प्रवासी बताया जाएगा, बाहर से आए हुए घुसपैठिए बताया जाएगा। तो जानबूझ के नक्सलियों के साथ तो कई बार मुठभेड़ होती है, सेना के जवान और सैनिक बल होते हैं, वो सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, तमाम ऐसे तो घटनाएं देखने को मिला। अभी हाल में 3 शहीद हुए हैं जवान वहाँ पे, आप कह रहे हैं आदिवासी हैं क्या? शहीद हुए हैं, ये तो मीडिया ने दिखा दिया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आदिवासियों को कितने मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को, आदिवासियों क्यों मारा गया? मासूमों के खून की होली खेली जा रही है पिछले 10 साल से, वो कोई क्यों नहीं दिखा रहा? आप वहाँ पे जाइए, रियलिटी देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए। आप वहाँ पे छोटे 6 महीने की बच्ची को गोली मार दी जाती है, जो कि माँ की गोद में थी, और उसको जो गोली लगी उसका पोस्टमार्टम हुआ, उससे क्लियर हुआ कि वो नक्सली नहीं थे। नक्सल तो देखो देश के लिए कहीं न कहीं खतरा तो है, देश के लिए खतरा तो है, ये मानती हैं? नक्सली कौन है? नक्सली कौन है? मैं वही तो बोल रही हूँ, नक्सली कौन है? नक्सलाइट पकड़ा गया है। देखिए ये नहीं, नक्सलाइट पकड़ा गया, आत्मसमर्पण भी किया है। खुद ही बताया नक्सलाइट के नाम पे झूठ फैलाया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर की वीडियो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, उसमें क्लियर बताया गया जो भी इन पूंजीपतियों के अगेंस्ट जाता है उसको नक्सलाइट बोल दिया जाता है, और नक्सलाइट बोल के उसे नष्ट कर दिया जाता है। हमें आदिवासियों को नष्ट नहीं करना है सर, हमें इस राक्षस कंपनी राज को नष्ट करना है। कंपनी राज को नष्ट ना कि हमारे जंगल, जमीन और आदिवासी को। आप समझिए, आप सरकार से कह रहे हैं? नहीं सर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतना पूंजी में अंधा मत होइए कि जीवन और अपनी संस्कृति और अपने धर्म और अपने राष्ट्र की इतिहास को ही भूल जाओ। असली पहला क्रांतिकारी इस भारत भूमि का आज़ादी से पहले कौन था बताइए सर? तिलका मांझी जी थे, बिरसा मुंडा जी थे, कोमाराम भीम जी, झारखंड के सारे आदिवासी थे। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे आदिवासी थे। उनका आप भूल गए श्रम श्रेय जो आज़ादी के लिए उन्होंने हमारे लिए खून बहाया? क्योंकि उनके पास संसाधन है सर, उनके पास भूमि में गड़ा हुआ लोहा है, कोयला है, उसको लूटना है, अमीर बनना है, इसलिए हो रहा है सर ये। अच्छा, ये कुछ ही लोग, ये नहीं, ये अच्छा सर क्या नाम बताइए आपका? नाम तो मैं पूछा ही नहीं।
नाम है करवाता है सर सामाजिक नाम है जीवित इंसान जीवित इंसान। चलिए कोई बात नहीं, आप आदिवासी हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप ही लोग इस मुद्दे को चला रहे हैं या पूरे वहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है? आपको पोस्टर्स दिखाऊंगा, मेरे पास पड़े हैं, पूरा इंटरनेशनली भी चल रहा है, अमेरिका में भी इसमें प्रोटेस्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चीज मैं आपको जरूर और सोशल मीडिया एक किसी आर्टिकल लिखा हुआ है कलावड़ टाइम्स, जो खदानों में पड़ा था लाखों टन कोयला, लेकिन जंगल उजाड़ने पर तुली है मोदी अडानी जुगलबंदी। आपने अभी पूछा हमसे कि अडानी का मैटर यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो आप देखिए ये सभी न्यूज आर्टिकल्स हैं, अपने आप ही हैं। आंदोलन करने पे हिरासत में भी लिया जाता है आप लोगों को? ये देखिए आदिवासी लोगों को लिया जाता वहाँ है। पर मैं पिछले छोटी 10 साल सी से एक बात, एक मेरा संदेश है गौतम अडानी के लिए। गौतम अडानी के लिए मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरा संदेश है कि भाई साहब आप जैन हो, आप एक जैन परंपरा से आते हो। जैन परंपरा बोलती है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। आप जंगल काट के कौन सा धर्म की स्थापना करना चाहते हो? अपने धर्म को आप इतना ओछा, इतना गिराना चाहते हो कि कोई आदमी जैन आदमी पे विश्वास करना छोड़ दे। ये कितना गलत काम कर रहे हो आप, अपने खाली लालच, अपने पैसे और उनके लिए। तो मैं चाहता हूं आप अपना जमीर जगाइए। वेक अप योर कॉन्शियसनेस मैन, वेक अप योर कॉन्शियसनेस। आप जागो, आप समझो कि जंगल कटवाने से खाली एक आपने आदेश दे दिया, खाली कुल्हाड़ी लगी, ऐसा नहीं है। कितने हजारों जानवर, करोड़ों जानवर, हजारों आदिवासी, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और खाली एक उनको काम क्या मिलेगा? बथुआ मजदूर का। आज वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सुखी से रह रहे हैं, उनको आप एक बथुआ मजदूर बनने पे मजबूर कर रहे हो और बोलते हैं हम रोजगार दे रहे हैं। पहले उन्हीं की रोटी छीन लो, सब कुछ छीन लो और फिर उनको एक लुभावना दो कि हमने आपको रोजगार दिया। ये कौन सी दोहरी नीति हो गई? प्लीज मिस्टर गौतम अडानी अंडरस्टैंड एंड प्लीज अंडरस्टैंड एंड आप गेट योरसेल्फ स्ट्रेट। वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर। ओके, देखिए जय जोहार, जय आदिवासी का नारा है और ये लोग तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं और साफ करेंगे कि जिनको हमने वोट दिया इनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर क्या नाम है? जी मोहित तोमर। तोमर जी, वोट देना गुनाह तो है नहीं, फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग कि वोट देना गुनाह? वोट दिए तो जान से खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। वोट देना बिल्कुल गुनाह नहीं है, वोट देना हर एक नागरिक का अपना हक है। लेकिन हम जिसको भी वोट देते हैं एक क्या भरी पूरी उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि वो आने वाले टाइम में हमारे फायदे की बात करेगा, हमारे हक की बात करेगा। और ये सरकारें क्या करें, कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कल को आम आदमी पार्टी भी आ जाए सत्ता में, लेकिन ये सरकारें करती क्या? इन सरकारों का सबसे बड़ा मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आज आत्मनिर्भर हैं, जिस आत्मनिर्भरता में सिर्फ दो कौमें हमारे देश में अंदर आती है। एक तो किसान हैं जो सरकारों से बिल्कुल नहीं डरते, हर काले कानून का विरोध करते, हमने 3 साल पहले भी देखा था। और दूसरी कौम है आदिवासियों की। और ये कौमें सरकार से लड़ने में सक्षम क्यों है? क्योंकि ये हमारी तरह सरकार पे या किसी कंपनी पे निर्भर नहीं है, अपने किसी भी रोजगार के लिए या खाने पीने के लिए या अपनी शिक्षा के लिए या अपनी किसी प्रकार की चिकित्सा के लिए। ये अपने आदिवासियों के पास भी अपनी हर चीज़ है, लेकिन आज कोयले के नाम पर इनको उजाड़ा जा रहा है। और जो आपने अभी कहा था कि क्या बिजली के आदिवासियों के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, लेकिन आपके आदिवासी यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति हैं वही। और द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सुना होगा आपने? जी सुना हुआ है। वो फरीदाबाद के सूरजकुंड में आई थी उद्घाटन करने के लिए, कल की बात है ये। वो सूरजकुंड में तो आ गई थी, अभी आपने ही बताया। लेकिन हमारे जो क्या भारत की पहली जो नागरिक हैं, जो क्या नाम है, क्या द्रौपदी मुर्मू नाम बताया आपने, उनको राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मौजूदा। हाँ, वो राष्ट्रपति जी जो हैं आपके क्षेत्र से आती है, शायद झारखंड की हैं। हमारी बात भी सुन लीजिए, आदिवासी है, हमारी भी सुन लीजिए। अब वो जो आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारी राष्ट्रपति हैं आज के टाइम पर, उनको यहाँ पर फरीदाबाद में तो बुला लिया गया सूरजकुंड के लिए, लेकिन उनको राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो भारत की पहली नागरिक है आज के टाइम पर? ठीक है। और जो भारत की पहली नागरिक खुद एक आदिवासी महिला होने के बावजूद वो आदिवासियों के हक के लिए कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? और आप इनको भी छोड़ दीजिए, जो इनके अपोजिट में खड़ी हुई सरकारें हैं, चाहे अखिलेश की सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस ने तो 5 साल राज करे, उससे पहले भी कांग्रेस आपके क्षेत्र में थी। बात करें छत्तीसगढ़ में तो लगातार कांग्रेस की राज रही है, फिर आपने कांग्रेस से क्यों नहीं कहा ये बात? आज बीजेपी सरकार आप आरोप कर लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहे क्योंकि आज जाकर के वहाँ पे मशीनें खड़ी हो गई और आज जाकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी खड़ा हुआ है, आज जाकर के आर्मी भी खड़ी हुई है और आज जाकर के पुलिस फोर्स भी खड़ी हुई है। आज सिर्फ जंगल काटने के लिए उधर 6-6 महीने के बच्चों को मार दिया जा रहा है। आप बताइए खुद की, अगर कोई नक्सलाइट भी है, नक्सलाइट का 6 महीने का बच्चा भी नक्सलाइट ही होता है क्या? बिल्कुल। एक वीडियो आपके फोटोज दिखाऊंगा। एक देखिए बैनर में फोटोज है, ये फोटो देखिए, कहीं ना कहीं मार्मिक चीज़ें हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पेड़ का है, पेड़ का तना है
और तने के साथ ये बच्चा किस तरह से दिखाया गया है, आखिर क्या इस बच्चे को क्या मतलब बताना क्या चाहते हैं? बच्चा हम लोगों को सबको दर्शा रहा है। चीटे मटे ये सब मैं इसका जवाब देता हूँ। जो जंगल पे जो पेड़ पे जो कुल्हाड़ी चल रही है ना, आप ये मत समझिए कि वो कुल्हाड़ी उस पेड़ पे ही चल रही है। समझिए ये कुल्हाड़ी हम सबकी छाती पे चल रही है। बस ये बात हो रहा है कि हमको दिख नहीं रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बच्चा तो आपको प्रदर्शन किया जा रहा है कि बच्चा कोई और नहीं, आप स्वयं हो। हम सब ये बच्चा है और हम सब पे इस तरह की कुल्हाड़ियां चल रही है। तो आज आप पे अगर कोई कुल्हाड़ी चला रहा है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? तो आज आदिवासी लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? और दूसरी बात, मैं आप ही की बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने बोला द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपकी भारत की प्रथम वो है, सिटीजन है, महिला भी है और ये आदिवासी वर्ग से आती है। अब मेरे को बताइए, गौतम अडानी भी तो जैन है, वो भी तो एक जैन समाज से आता है, वो अहिंसावादी समाज से आता है। तो वो अगर गलत काम कर रहा है तो पूरा जैन समाज भी ऐसा हो गया? ऐसा नहीं है। तो आदिवासी समाज से अगर आ रही है और वो चुप है तो उनकी कायरता को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी चुप्पी को हम अपनी चुप्पी नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे हजारों आंदोलनकारी, हजारों आदिवासी इस बात के लिए खड़े हैं और लड़ भी रहे हैं। तो हमारा जो एक छोटा सा संदेश है, मैं आखिरी बोलूंगा, मेरा बाकी जो भी बोलेंगे, एक छोटा सा संदेश है कि हसदेव बचाओ एक गाना गाया है, ये कांति कार्तिक इन लोगों ने गाया है, ये यूट्यूब पे भी है और विंग पे भी है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही प्रिय गाना है ये, जो गीत है ये आपके उस पे जमीन से हसदेव की प्राकृतिक भाषा पे है। तो ये कॉलर ट्यून पे भी अवेलेबल है, हर बंदा ये कॉलर ट्यून अपने फोन की लगाए। और ये जो संदेश है उन हर सरकारी कर्मचारी, हर आदमी पे जाना चाहिए जो इस काम से जुड़ा हुआ है, जो इस कायरतापूर्ण काम से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सरकारी हो, अफसर हो, चाहे बिजनेसमैन अडानी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इससे जुड़ा हो, उनके कानों तक गूंजनी चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी कॉलर। देखिए, मैं बताऊं कि आपको 2019, 20, 21 तक कोरोना काल में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो गई थी। ऑक्सीजन के लिए लोगों ने चोरियां तक की और मारे फिर रहे थे, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ भी हुआ, लोगों की जान भी गई। सरकार ने इन चीज़ों के लिए लगातार ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए, लेकिन ऑक्सीजन आखिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? जो पेड़ पौधे, हसदेव जो जंगल है छत्तीसगढ़ का, वो कहीं ना कहीं फेफड़ा माना जाता है पूरे भारत का, जिस तरह से अरावली है। तो इन जंगलों को कहीं ना कहीं इसके साथ खिलवाड़ होता है, या छोटी सी लालच को लेकर लालच हो सकता है। सरकार पे मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन सरकार के जो जिस तरह से नीतियां हैं उस पर ये लोग आरोप लगाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या एनजीटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, धत्ता उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है? आखिर क्यों इन लोगों को आज लोगों को जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, वो भी आकर फरीदाबाद एनसीआर में? जबकि ये मामला आपके बता दें कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की हसदेव जंगल में कटाई लगातार की जा रही है, किसी निजी कंपनी का भी नाम ले रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, और जांच सरकार को करनी चाहिए, केंद्र सरकार को करे, केंद्र सरकार ही जांच करके पता कर पाएगी। सर, कुछ कहना चाहते थे आप, बड़े बड़े व्याकुल थे। हाँ, आपने एक तो कांग्रेस का शब्द लिया था नाम, आप किसी पार्टी से कहीं ऐसा? हाँ, नहीं, मैं सर पहले तो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। जो हमारे आदिवासी हैं शेड्यूल 5 में आते हैं। शेड्यूल 5 में आने का अर्थ होता है कि जो इनकी जंगल और जो इनकी भूमि है वो ग्राम सभा द्वारा ही कोई अगर निर्देश दिया जाएगा तो ही कुछ हो सकता है वहाँ पे। और भारत सरकार ने इसको नो गो जोन बनाया था, इको सेंसिटिव एरिया, 2010 के आसपास। तो जब पूरे देश को ये मैसेज गया था फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को कि ये नो गो जोन है, उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार ने, जयराम रमेश जी ने 2010 की नहीं, उसके बाद जयराम रमेश जी ने 2012 या 14 में, को साल नहीं याद, उन्होंने अप्रूवल दे दी कि यहाँ पे अब आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने बोला कंप्लेंट दीजिए, तो 30 दिन के अंदर 470 ऑब्जेक्शंस गई, जिनको उन्होंने खारिज कर दिया और बोल दिया ग्राम सभा का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब इन्होंने खुद के संविधान को, जो फॉरेस्ट विभाग ने नहीं बोला इसमें कुछ? फॉरेस्ट विभाग तो सर अब आप समझे कर्मचारी है ना सर, वो तो कर्मचारी कभी कुछ नहीं बोल सकता। जो नौकर है वो कभी नहीं बोल सकता, वो बेड़ियों में है नौकरी की, तो आप उसको कुछ भी बोलोगे। नौकरशाही तो कहते हैं, नौकरशाही है, वो तो मनमानी करता है, फिर आप कुछ बोल नहीं सकते। तो जनता के साथ मनमानी करता है, लेकिन अपने मालिक के साथ थोड़ा ना मनमानी करेगा, जो उसकी जेब भर रहा है, जो उसको रोजगार दे रहा है। अपने बॉस को थोड़ा ना वो मनमानी कर सकता है, जनता के साथ डंडे चला सकता है वो। मतलब आदिवासी वहां से एक लकड़ी भी उठाए। आप यही कह रहे हैं कि जो सरकार, मेन सरकार के अंडर में काम करते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? दादागिरी है ना सर, सरकारी है वो तो। सरकारी अफसर कभी सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल पाएगा। ये गाड़ियां जो बंद कर दी जाती है कि 15 साल पुरानी है,
सर ये हमने एनजीटी को लेटर भी दिया है और बहुत से लेटर्स गए हैं एनजीटी को, जिसमें एनजीटी को पूरा ये बताया गया है कि जो अन्याय चल रहा है। तो एनजीटी की इंतज़ार है कि वो क्या जवाब देती है, क्योंकि भोपाल में भी एनजीटी को गया है केस और एनजीटी ने कहीं ना कहीं वहाँ से हाथ अपने खींच लिए हैं वापस। अब वो किसके दबाव में एनजीटी काम कर रही है हमें नहीं मालूम। 10 और 15 साल के वाहन बिना फिटनेस टेस्ट करे रातों रात कैसे नष्ट होंगे, अभी तक एनजीटी ने जवाब नहीं दिया। वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी आरटीआईज भी लगाई हैं, लेटर्स भी भेजे हैं एनजीटी को। नो आंसर फ्रॉम एनजीटी कि लॉजिकली विदाउट फिटनेस टेस्ट आप मेरा वाहन कैसे डिक्लेयर कर रहे हो कि ये इल है, खराब है, नहीं चल सकता। दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है, किसी भी देश में कानून नहीं है ये। और करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां आती हैं हमारे देश में, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे। अब आप अगर हमने मर्सिडीज को लेटर लिखा कि आप हमारे देश में घटिया गाड़ी भेज रहे हो, क्योंकि आपकी अमेरिका इंग्लैंड में तो 50-50 साल चल रही है गाड़ी, इंडिया में कैसे आपकी 10 साल में गाड़ी खराब हो रही है, तो हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है ऑनलाइन सवाल करने पर। हमारे फेसबुक से वीडियोज उड़ाए जा रहे हैं, हमारा डेटा उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सही सवाल कर रहे हैं, साइंटिफिक जवाब पूछ रहे हैं कि आप फिटनेस टेस्ट कराओ, खराब है चीज़ तो नष्ट कर दो। अदरवाइज आप 60 साल की उम्र में हमारे यहाँ रिटायर करने की जगह आप तो गवर्नर बना देते हो। डीजल गाड़ी तो 10 साल में ही खत्म करने का आदेश है। हाँ तो बिल्कुल हाँ। और आप सोचिए किसी की गाड़ी 15,000 किलोमीटर चली है, पूरी सर्विस्ड है, आपने कैसे निर्धारित कर लिया बिना उसको फिटनेस? सरकार का ये नियम कानून है सरकार के। हाँ सर, एक छोटी सी बात है आप ही के समर्थन में कि जो आप ये बात बोल रहे हैं, सबसे पहले एक बात बताइए, जब जो कंपनियां आपको कार बेचती है, ठीक है, उसमें इतने बड़े बड़े टर्म्स एंड कंडीशन के पेपर आते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि आपकी एक्सपायरी डेट है इस गाड़ी की 10 साल? कहीं पे भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में आरसी में तो होती है नहीं, कहीं पे आरसी बुक है ना, आरसी बुक गाड़ी नहीं है, आरसी बुक वो तो आप कोई पेपर है, पेपर के तो कोई भी आप डेट डाल सकते हो, पर उस जो आपको खरीदते वक्त कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि इसकी गाड़ी की एक्सपायरी डेट 10 साल ही है? कहीं पे लिखा होता है 10 साल है या 15 साल है एक्सपायरी डेट? नहीं लिखा होता है। तो आपको किसी ने परमिशन दी है? आपने बाद में इसका कानून लेके आए, या तो आप खरीदते वक्त लेते तो मैं दिमाग सोच के समझ के चलता कि 10 साल के लिए मेरे को गाड़ी लेनी है या 15 साल के लिए लेनी है। आपको सपोर्ट करते हुए जो वाहन बनाता है या जो भी दुनिया का मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता, सिर्फ वही निर्धारित कर सकता है अपने बनाई हुई चीज की उम्र को। कैसे जुडिशरी ने निर्धारित? जन्मदाता के अधिकार है और किसी का नहीं। एग्जैक्टली सर। लेकिन और मैन्युफैक्चरर्स अगर आप मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं ज्यादा गाड़ी, तो आप प्रोडक्शन बंद कराइए ना, आप उन पर जाइए ना। वो लोग गाड़ी ज्यादा बना रहे तो उन पर जाइए ना। आप आम आदमी पे, जिसने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी करके एक गाड़ी खड़ी की, आप उसके ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप उसकी क्यों गाड़ी, हर चीज में जो जिम्मेदार है वो आम आदमी। आप आम कंपनियां तो बंद हो जाएंगी फिर सर आपके हिसाब से? कंपनियां क्यों बंद होगी? तो हम काम कर रहे हैं, एक सेकंड, हम काम कर रहे हैं कंपनियों के लिए? क्या हम कंपनियों के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी निकाले और एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी के जो हमको पोसा भी नहीं सकती है, हमको नहीं पोसा रही है, फिर भी हम जबरदस्ती गाड़ी चेंज करते जाए क्योंकि सर नए मॉडल के नए फंक्शन, नए चीजें आ रही है। बताओ, गाड़ी को बनाने में कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, गाड़ी को नष्ट करने में कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है। गाड़ी को मैन्युफैक्चर करके यहाँ तक लाने में कार्बन, फिर पोल्यूशन का नाम पे क्यों काट रहे हो? सीधा बोलो कि हमें रोजगार देनी है जनता को, तुम्हारी जेबें खाली करनी है, इसलिए गाड़ी काट रहे हैं। प्रदूषण के नाम पे झूठ क्यों मिला रहे हो? फिर व्हाई द लाई दैट इन द नेम ऑफ व्हाई इज गवर्नमेंट लाइंग टू अस देन? सत्य बोले ना गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं सरकार छुपा रही है, कहीं आपके ही कहीं सरकार छुपा रही है, कहीं चीजों को बरगला रही है, लोगों को खाली करके, तुम्हारी जेबें नष्ट करके, तुम्हारे को नंगा करके, गरीब बना के, तुम्हारे को खत्म करके हम विकास लाएंगे, ये संदेश दे रही है सरकार। 55 लाख परिवारों को नष्ट कर दिया। गरीब आदमी चलाता है पुराना वाहन, अमीर आदमी नहीं चलाता। कौन चलाता है सर 10 और 15 साल पुराना वाहन? कौन बताइए कौन चलाता है? गरीब आदमी चलाता है। गरीबों पे वार है ये, मिडिल क्लास पे वार है, देखिए सीनियर सिटीजन्स पे वार है ये। बिल्कुल देखिए, हसदेव ही जंगल का नाम है ना? हाँ जी। हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ में था, और अब इसको कटाई की जा रही है। वहाँ पे कोयला प्लांट है और कोयला जो जलाकर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर ये जागरूक कर रहे थे। अभी हमारे साथ और भी भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? राम किशोर नाम है। राम किशोर जी, राम का नाम है, राम का तो पूरा जग में दुनिया में नाम है। हाँ जी। और आप भी लेके धरना दे रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो धरना तो नहीं कह सकते इसे, ये लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं इसके बारे में। हसदेव का जंगल जो पिछले 10 साल से इसको काटा जा रहा है। 10 साल से? हाँ जी। सरकारें बदलती गई लेकिन कटाई सरकारें बदल जाती हैं और अभी तक किसी ने भी कोई इसके पक्ष में नहीं कुछ भी नहीं किया है।
कि जिससे इनको रोका जा सके, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। बल्कि उल्टे जो भी कोई इसका विरोध करता है उसको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। देखिए बहुत बड़ा आरोप है रामकिशोर जी का, कह रहे हैं कि दसों सालों से हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। सरकारें चाहे कोई भी आए हो, चाहे किसी बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जंगल की कटाई निरंतर जारी है। और जो इसका विरोध करता है ये आरोप लगा रहे हैं उसको नक्सली घोषित करके उसको मारा जाता है और हिरासत में लिया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर कानूनी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध के साथ साथ पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। जी आखिरी पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं। 2019 तक सर गवर्नमेंट ने 1,09,75,884 पेड़ काट दिए थे डेवलपमेंट के लिए 2019 में। अब आप सोच लीजिए सर, करोड़ों में पेड़ कटे। एक्चुअल आंकड़ा आज का होगा हमें नहीं मालूम। दूसरा, आपके द्वारा मैं एक प्रार्थना भेज रहा हूँ समाज को, सारे शहरों को, हमारे देश के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, सारे शहर हम उपभोक्ता हैं बिजली के बहुत बड़े। हम लोगों को नहीं पता हम ये बिजली किस कीमत पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया बिजली बचाओ, बिजली का दुरुपयोग मत करो। आने वाले वक्त में हमारे पास इतने संसाधन नहीं है इस भूमि पे, पृथ्वी पे, कि हम जंगल काटते जाएं और बिजली खाते जाएं। तो कृपया सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी एंड बी ह्यूमन, क्योंकि हम इसके बिना नहीं जी सकते। पंच तत्व के बिना, भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील। इन 5 तत्वों को बचाना एक्चुअल में मानव का धर्म है, इन 5 तत्वों के साथ चलना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।